तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर पाई को दिखाया जाता है। फिर एक दिन पाई से मिलने एक राइटर आता है। इस राइटर को असल में उसके मामा जी ने भेजा था, क्योंकि पाई के पास सुनाने के लिए एक जबरदस्त कहानी थी जो उस राइटर के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। वो कहानी पाई की अपनी लाइफ की है जो उसके साथ हकीकत में घटित हुई थी। फिर वो राइटर सबसे पहले उसके नाम के बारे में पूछता है कि आपका नाम पाई क्यों पड़ा। फिर पाई उससे कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान के अलग अलग शौक हैं। मेरे मामा जी को स्विमिंग पूल का बहुत ज्यादा शौक था और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम पाई मेरे मामा जी ने रखा था, क्योंकि ये नाम किसी स्विमिंग पूल से इंस्पायर है। फिर पाई उससे कहता है कि मेरा पूरा नाम पाई पटेल है, पर स्कूल में मुझे इस नाम से काफी ज्यादा परेशान किया जाता था। फिर टीचर के कहने पर मैंने एक मुश्किल क्वेश्चन को सोल्व किया तो टीचर ने मेरे लिए सभी से तालियां बजवाई और सबके सामने मेरी तारीफ की। बस तभी से मैंने अपना नाम पाई रख लिया। फिर वो बताता है कि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स भी रहते थे। फिर वो अपनी मदर के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी माँ काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक अच्छी लेडी हैं। वो हर किसी के बारे में बस अच्छा ही सोचती हैं। और मैं गॉड पर इसलिए बहुत ज़्यादा भरोसा करता था क्योंकि मेरी मदर भी किया करती थी। और वैसे भी बचपन में मुझे किसी रिलीजन के बारे में नहीं बताया गया, और वैसे भी किसी को उसके रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता तो वो अलग अलग रिलीजन को अफोर्ड करता है। मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर मैं बहुत सारे रिलीजनों पर अमल करता रहा, तो इसी वजह से मैंने सीखा कि दूसरे गॉड्स पर विश्वास कैसे करते हैं। मैंने सीखा कि यकीन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पर मेरे फादर का रिलीजन कुछ और ही था। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा, अगर तुम ऐसे ही हर किसी रिलीजन पर यकीन करते रहे तो किसी एक रिलीजन पर यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी मेरी मदर मेरे फादर से कहती है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, वो हर किसी रिलीजन पर यकीन कर सकता है। फिर पाई बताता है कि मेरे फादर का एक जू था जहाँ पर उन्होंने हर तरह के जानवर रखे थे, और मैं बचपन से ही उन जानवरों को बहुत करीब से देखता आया हूँ। मेरा ख्याल था कि जानवर इंसान के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर यह बात हर जानवर के लिए नहीं है, क्योंकि हर जानवर इंसान का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। फिर मैंने बचपन में एक दिन टाइगर को खाना खिलाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं खाएगा, और जब मैं उसे खाना खिलाने वाला था तभी मेरे फादर मुझे देख लेते हैं और मुझे पकड़कर पीछे खींच लेते हैं। वो मुझे बहुत डांटते हैं और मुझसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। फिर मेरे फादर ने मुझे एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने एक जिंदा बकरे को वहां बांध दिया। वो टाइगर वहां आया और उसने बड़ी बेरहमी से उस बकरे को मार दिया और उसे अपने साथ ले गया। तब मुझे यकीन हुआ कि हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये बात साबित हो गई थी कि हर जंगली जानवर वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि वो शेर उस बकरे को बड़ी बेरहमी से जिंदा खा गया। और इससे मुझे पता चला कि जंगली जानवर इंसान के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। फिर कुछ साल बीत जाते हैं जहाँ पर पाई अब बड़ा हो गया था। फिर पाई को एक लड़की से प्यार हो जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की भी अब पाई की अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर एक दिन पाई उसे अपने साथ जू लेकर जाता है जहाँ पर वो बताता है कि ये सभी जानवर हमारे हैं, लेकिन ये जमीन हमारी नहीं है। रात को वो सभी जब खाना खा रहे थे तो पाई के पिता उनसे कहते हैं कि हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जू वाला अपनी जगह वापस लेना चाहता है। पर पाई ने अभी तक अपने दोस्त के बारे में अपने घर वालों से नहीं बताया था, और आखिरकार उस दोस्त को और उस शहर को उसे छोड़कर जाना पड़ा। फिर जब ये लोग जहाज से जा रहे थे तो वो सभी खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पाई के फादर और सैफ की आपस में नॉन वेज और वेज को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ पर एक दूसरा पैसेंजर उन सभी को अपना खाना ऑफर करता है। रात के समय पाई के फादर उन सभी जानवरों को बेहोशी की दवा दे रहे थे। वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समुद्र का सफर सभी जानवरों के लिए बहुत दर्दनाक होता है और वो इससे बीमार हो सकते हैं, तो इनके लिए यह बेहद आवश्यक है कि इन्हें बेहोश कर दिया जाए। फिर पाई उस राइटर को बताता है कि उस समय हम समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से में थे। फिर उस रात जब सभी लोग सो रहे थे तो काफ़ी शोर होने की वजह से मैं उठकर बाहर आ जाता हूँ। समुद्री तूफान का पहले तो मैं इंजॉय लेने लगता हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और उसका पानी शिप में भरने लगता है। फिर मैं अपनी फैमिली को बचाने वहाँ नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पानी भरा हुआ है। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ गया और बाहर आकर देखा वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं उन सभी को अपनी फैमिली को बचाने के लिए कहता हूँ, पर वो सभी लाइफ शिप निकालने में बहुत बिजी थे। फिर उनमें से एक आदमी मुझे अभी की अभी उस लाइफ बोट पर जाने के लिए कहता है और वो मुझे उस पर धक्का दे देता है। तूफान ज़्यादा होने की वजह से वो बोट पानी में चली जाती है और उस बोट पर मैं अकेला ही था। फिर मैं अपनी फैमिली वालों को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो बोट पानी में डूबने लगती है। फिर मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस लाइफ बोट पर वापस आ जाता हूँ। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर कोई डूब रहा है। फिर जैसे मैंने उसे पानी से बाहर निकाला तो वो वही टाइगर था जो हमारे जू में था, और वो भी उस बोट पर आ गया। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और अभी भी तूफान नहीं रुका था। मैं डंडे को पकड़कर उसके सहारे से लिपटा हुआ था, और जैसे ही मैं बोट में जाने वाला था तभी मैंने देखा कि एक जेबरा भी वहाँ पर है जो बहुत जख्मी है क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था।
फिर कुछ समय बाद वहां पर एक भेड़िया भी आ जाता है और जब मैंने पानी की तरफ देखा तो एक चिंपांजी भी उस बोट की तरफ आ रहा था। मैंने उसे डंडे की सहायता से उस बोट पर चढ़ा दिया, लेकिन रात में वो भेड़िया अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस जेबरा को मारकर उसे खाने लगता है। मैंने उस जेबरा को बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो जेबरा नहीं बच सका। वो भेड़िया उसे मार देता है। फिर अगले दिन वो भेड़िया उस चिंपांजी पर भी हमला करता है और मैंने इस बार उस चिंपांजी को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो उसे भी मार डालता है और उसे खा जाता है। अब इससे पहले कि वो मुझे मार डालता, बोट में से टाइगर बाहर आता है और उस भेड़िए पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। टाइगर को देखकर मैं तुरंत पानी में कूद गया, क्योंकि भूख की वजह से वो मुझे मार डालता। फिर मुझे लाइफ शिप से अलग हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैं धीरे धीरे अपनी स्टेमिना खोने लगा, क्योंकि मैं समुद्र के बीचों बीच फंस गया था और बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था और मैं उन सभी जंगली जानवरों के बीच फंस चुका था जो भूख लगने पर मुझ पर हमला कर सकते थे। फिर उस बोट पर मुझे थोड़ा बहुत खाने का सामान मिलता है और पानी के कैन भी मिलते हैं, पर वो खाना और पानी मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पता नहीं और कितने दिन तक मुझे सहायता नहीं मिली। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और पानी पिया और मुझे उस खाने और पानी के साथ एक पढ़ने की किताब मिली और एक नक्शा भी, जो मुश्किल के समय में सहायता के लिए आवश्यक था। फिर मैंने उस नक्शे को देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उस किताब में लिखना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे आदत सी हो गई। मैं दिन में गाना गाता और अपना समय व्यतीत करता। ऐसे ही मुझे बहुत सारे दिन हो गए वहां पर फंसे हुए। फिर एक रात पानी में कुछ दिखाई देता है और जब मैंने ध्यान से देखा तो चांद और तारे दोनों थे। मैंने उसमें अपनी फैमिली देखी। मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और रोने लगा। मुझे मेरी माँ के द्वारा कही गई बातें याद आने लगी। वो हमेशा कहती थी कि मुश्किल के वक्त घबराना नहीं और हिम्मत से डटकर उसका सामना करना, क्योंकि मेरी माँ मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मैं उस भूखे टाइगर के बारे में भी सोच रहा था, कैसे आगे उसके साथ सफर करना है। आगे क्या हुआ जानने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।